4 जून को देश में नई सरकार की तस्वीर साफ हो जाएगी। 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे और पहला चरण 19 अप्रैल को, जबकि आखिरी यानी कि 7वां चरण 1 जून को है। लोकसभा चुनाव के साथ ही गांधी विधानसभा का उपचुनाव भी होगा। 20 मई को गांधी विधानसभा के लिए वोटिंग होगी। वहीं 4 जून को लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आएंगे। लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है। रिपोर्ट देखिए। देश में बजी लोकसभा चुनाव की डुगडुगी। देश में 7 चरणों में होंगे लोकसभा चुनाव। झारखंड में 4 चरणों में लोकसभा चुनाव। गांधी विधानसभा में 20 मई को उपचुनाव। 4 जून को आएंगे चुनाव के नतीजे। देश में लोकसभा चुनाव की डुगडुगी बज गई है। देश में 7 चरणों में चुनाव होंगे। पहला चरण 19 अप्रैल 102 सीट पर चुनाव। दूसरा चरण 26 अप्रैल 89 सीट पर चुनाव। तीसरा चरण 7 मई 94 सीट पर चुनाव। चौथा चरण 13 मई 96 सीट पर चुनाव। पांचवा चरण 20 मई 49 सीट पर चुनाव। छठा चरण 25 मई 57 सीट पर चुनाव। सातवां चरण 1 जून 57 सीट पर चुनाव। वहीं झारखंड की बात करें तो 4 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे। 13 मई 4 सीट पर वोटिंग, 20 मई 3 सीट पर वोटिंग, 25 मई 4 सीट पर वोटिंग, 1 जून 3 सीट पर वोटिंग। अब आपके क्षेत्र में कब चुनाव होंगे ये भी जान लीजिए। 13 मई को 4 सीटों पर चुनाव। खूंटी, लोहरदगा, पलामू, सिंहभूम में वोटिंग। नामांकन की आखिरी तारीख 25 अप्रैल। नामांकन पत्र की जांच 26 अप्रैल। नाम वापसी की आखिरी तारीख 29 अप्रैल। 20 मई को 3 सीटों पर चुनाव। हजारीबाग, चतरा और कोडरमा में मतदान। नामांकन की आखिरी तारीख 3 मई। नामांकन पत्र की जांच 4 मई। नाम वापसी की आखिरी तारीख 6 मई। 25 मई को 4 सीटों पर चुनाव। गिरिडीह, धनबाद, रांची और जमशेदपुर में मतदान। नामांकन की आखिरी तारीख 6 मई। नामांकन पत्र की जांच 7 मई। नाम वापसी की आखिरी तारीख 9 मई। 1 जून को 3 सीटों पर चुनाव। राजमहल, दुमका और गोड्डा में मतदान। नामांकन की आखिरी तारीख 14 मई। नामांकन पत्र की जांच 15 मई। नाम वापसी की आखिरी तारीख 17 मई। 2024 के लोकसभा चुनाव में युवा वोटरों की संख्या 1,82,00,000 के करीब है, जबकि कुल वोटर की संख्या 96 करोड़ से ज्यादा है। इसमें पुरुष वोटर की संख्या 49 करोड़ जबकि महिला वोटर की संख्या 47 करोड़ के करीब है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में कुल मतदाता 2,53,86,152 है। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,29,37,458 है, जबकि महिला मतदाता की संख्या 1,24,48,225 है। झारखंड में फर्स्ट टाइम वोटर 21,67,270 है। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे की बात करें, एनडीए को 352 सीटें मिली थी। इनमें से सिर्फ बीजेपी 300 सीटें जीती थी। वहीं यूपीए ने 92 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इनमें कांग्रेस ने 52 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं अन्य पार्टियां 99 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अब झारखंड की बात करें तो 2019 में झारखंड की 14 सीटों में से 12 सीटों पर एनडीए का कब्जा था। इनमें बीजेपी ने 11 सीट और आजसू ने 1 सीट पर जीत दर्ज की थी। वहीं यूपीए सिर्फ 2 सीटें ही जीत सका था। कांग्रेस और जेएमएम ने 1-1 सीट पर जीत दर्ज की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। और चलिए इसी खबर पर और भी अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ रांची से संवाददाता विपिन उपाध्याय जुड़ रहे हैं। विपिन का रुख कर लेते हैं। विपिन, देखिए, चुनाव आयोग ने अब तो तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। बीजेपी की तरफ से 11 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है, जो नाम है, वो स्पष्ट है। 2 सीट अभी बीजेपी की और 1 आजसू की सीट पर सस्पेंस बरकरार है। लेकिन अब तक आईएनडीआईए की ओर से चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई। उम्मीदवारों का नाम अब तक सामने नहीं आ पाया है। विपिन,
जी देखिए, जहां तक बात है तो चुनाव की घोषणा हो चुकी है। झारखंड में इस बार भी 4 चरणों में लोकसभा का चुनाव होना है। 13, 20, 25 और 1 तारीख की तिथि निर्धारित हुई है झारखंड की 14 लोकसभा सीटों के लिए। और जहां तक राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों की बात करें तो 2 मार्च को ही बीजेपी ने अपनी पहली सूची जो जारी की थी उसमें झारखंड के 11 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा बीजेपी कर चुकी है। 2 सीट जो चतरा और धनबाद बीजेपी के हिस्से में है उस पर उसके उम्मीदवार के नाम का अभी इंतजार है। और साथ साथ अगर गठबंधन की बात करें तो अभी तक गठबंधन की तरफ से आधिकारिक रूप से इस चुनाव में ना तो सीटों की घोषणा हुई है और जहां तक उम्मीदवारों के चयन की बात है तो उसकी प्रक्रिया फिलहाल कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर चल रही है। और गठबंधन में लगभग जो समीकरण तय हुआ है 7-5-1-1 का, जिस हिसाब से हमने कुछ दिन पहले भी खबरें दिखाई थी कि 9-5 में ये सीटें बटेगी। 9 सीटें कांग्रेस के हिस्से में आएगी और कांग्रेस अपने हिस्से में से 2 सीट, 1 सीट लेफ्ट को और 1 सीट राजद के लिए कांग्रेस छोड़ेगी और 5 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा के हिस्से में जा रही है। कांग्रेस की जो अभी की सिटिंग सीट चाईबासा है वहां पर इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा का उम्मीदवार होगा। ये सिनारियो लगभग तय हो चुका है। हालांकि कांग्रेस के जो इंटरनल सोर्स बता रहे हैं उस हिसाब से जो संभावित नाम हैं जिन्हें चुनाव में मैदान में उतरना है उनको पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने ग्रीन सिग्नल लगभग दे दिया है और वो चुनाव की तैयारियों में जुट भी गए हैं। कल स्क्रीनिंग होने की संभावनाएं हैं झारखंड से कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम को लेकर। और कल क्योंकि 17 तारीख है और कांग्रेस के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कल समापन भी है शिवाजी मैदान मुंबई में, तो ऐसे में इस रैली के बाद जो CEC की बैठक होती है जिसमें कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप देती है, CEC की इस बैठक में उम्मीदवारों के नाम में सहमति बनने के बाद उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होगी। और मुझे लगता है कि 20 तारीख तक पूरी स्थिति झारखंड में जो गठबंधन के परिदृश्य में बात करें तो वो तय हो जाएगा। है कि 9-5 का इस बार बंटवारा हो सकता है, लेकिन बीजेपी भी अभी 2 सीटों को लेकर सस्पेंस बरकरार है। धनबाद और चतरा को लेकर अब भी बातचीत हो रही है, वहां अब भी नाम तय नहीं हो पाए। जी देखिए, बीजेपी भी जो है कहीं ना कहीं होमवर्क के इक्वेशन में कर रही है। बात अगर चतरा और धनबाद की करे तो उसमें भी पार्टी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। इस बात को लेकर भी चर्चाएं हैं कि बीजेपी इस बात पर भी फोकस कर रही है कि विरोध में कौन सा उम्मीदवार चुनावी मैदान में सामने आ सकता है। जिस तरीके से बात करें तो सुनील सिंह लगातार 2 बार 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में चतरा से जीतने में सफल हुए। वहीं PN सिंह लगातार 3 बार के सिटिंग MP हैं। एज फैक्टर PN सिंह के सामने यहाँ पर रोड़ा बन रहा है। तो ऐसे में और जहां तक गिरिडीह संसदीय क्षेत्र की बात है तो ये आसू के हिस्से की सीट है, तो लगभग तय है कि चंद्र प्रकाश चौधरी ही वहां पर कॉन्टेस्ट करेंगे। तो बीजेपी की भी स्थिति बहुत जल्द स्पष्ट हो जाएगी। लगभग सभी दलों को चुनाव की प्रक्रिया की घोषणा का इंतजार था और आज आम चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब ये जनता के कोर्ट में ये गेंद गई है कि जनता किसे अपना जनप्रतिनिधि चुनकर संसद भवन तक भेजेगी। इसको लेकर आज से लेकर 3 जून तक की तारीख भारत की राजनीति के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। 4 जून को जनादेश आना है। 4 जून यह तय करेगा कि देश की सत्ता में कौन काबिज होगा, लेकिन उससे पहले अब पूरी तरीके से सभी राजनीतिक दल जनता के शरण में है। बिल्कुल विपिन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद विपिन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। पिछले चुनाव के समीकरण में और इस बार के चुनाव में क्या कुछ पार्टियों ने तैयारियां कर रखी है और अब भी कहां कुछ कमियां देखने को मिल रही है। INDIA ने देखिए तैयारियां पूरी कर ली है, लेकिन उम्मीदवारों के नाम की अब तक घोषणा नहीं हो पाई है। वहीं अगर बीजेपी और आजसू की बात कर ले तो गिरिडीह से अब भी उम्मीदवार के नाम के स्पष्टीकरण जो है वो नहीं हो पाया है। और धनबाद और चतरा को लेकर बीजेपी किसे उम्मीदवार बनाने वाली है इस पर भी सस्पेंस है, जो 20 तारीख से पहले बिल्कुल साफ हो जाएगी कि आखिरकार INDIA ने इस बार किन उम्मीदवारों पर अपना भरोसा जताया और बीजेपी धनबाद और चतरा सीट पर किस पर वापस से अपना उम्मीदवार उतारेगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।